हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपसे बात करूंगा बॉयज लॉकर रूम की। आई एम श्योर आप लोगों ने बॉयज लॉकर रूम के बारे में सुना होगा और आज एक बहुत ही दुखद घटना उससे रिलेटेड हुई है कि आज एक 14-15 साल के बच्चे ने अपने गुड़गांव के फ्लैट से 11th फ्लोर से he jumped from his balcony and he committed suicide. So the child who committed suicide may not have a direct relation with boy locker room, जबकि पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है. बट वाई दिस यंग बॉय कमिटेड सुसाइड? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि जैसे अभी बॉयज लॉकर रूम में एक बच्चे को अरेस्ट कर लिया है तो वैसे ही कहीं उसको ना अरेस्ट कर लिया जाए, फॉर अ सिंपल रीजन कि एक उसकी फ्रेंड ने उसके ऊपर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया है कि इस बच्चे ने उस लड़की को 2 साल पहले मॉलेस्ट किया था. तो ये जो बच्चे ने सुसाइड करा, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा. बच्चे ने क्यों सुसाइड करा और हमारी जो पुलिस है और जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज हैं वो कितनी इनइफेक्टिव, इनसेंसिटिव और इनकॉम्पिटेंट है कि उनकी वजह से आज एक बच्चे ने सुसाइड करा. इसको लोग माने या ना माने. ये बॉयज़ लॉकर रूम क्या था? ये बॉयज़ लॉकर रूम कुछ लड़कों ने अपना एक चैट रूम बनाया हुआ था जहां पे ये लोग लड़कियों के बारे में अश्लील बातें करते थे. इनकी कुछ चैट्स बाहर लीक हो गई. जब इनकी चैट्स बाहर लीक हो गई और ये आपकी वुमेन कमीशन सेल स्वाति मालीवाल जो दिल्ली की चेयरमैन है उन तक पहुंची, तो स्वाति मालीवाल ने इमीडिएटली पुलिस को बोला कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए. तो आप ये देखिए कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि ठीक है, बच्चों ने गलती करी, 14-15 साल के बच्चों ने गलती करी, उनको इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने करी. पर उससे रिलेटेड हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जितनी बड़ी गलती उन बच्चों ने करी उतनी ही बड़ी गलती हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी वुमेन कमीशन ने करी. अभी तो जुडिशरी तक बात नहीं पहुंची, अदरवाइज आई एम श्योर जुडिशरी भी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करती. अगर आप मेरे जुडिशियल रिफॉर्म्स के वीडियो देखेंगे, आप उसके अंदर हाउ जजेस आर अनट्रेन्ड उसके बारे में बहुत चीज़ें हैं. तो यहाँ पे अब स्वाति मालीवाल जो कि एक वुमेन कमीशन की चेयरमैन है दिल्ली की, उसको ये देखना चाहिए था कि यहाँ पे शी इज़ नॉट डीलिंग विद 20, 25, 30 ईयर ओल्ड मैन. शी इज़ डीलिंग विद children who are barely 14, 15 year old. And these children, they have their raw feelings which have come out and which have come to her in her domain as a public knowledge. अब स्वाति मालीवाल को क्या करना चाहिए था यहाँ पे? उसको बहुत आराम से अपने किसी कलीग से उन बच्चों के घर फ़ोन करवाने चाहिए थे, उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं उनको काउंसिल के लिए सजेस्ट करना चाहिए था. पर मैडम मालीवाल जी ने क्या किया? उन्होंने तो पुलिस को सीधा कह दिया इनको अरेस्ट किया जाए. अब आप सोचिए, 14-15 साल का बच्चा जिसने अभी ज़िंदगी देखना शुरू कर रहा है, चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है, अभी उसको एक्सपोजर पूरा हुआ नहीं है, उसके ऊपर क्या बीतेगी जब एक वुमेन कमीशन दिल्ली की स्वाति मालीवाल जैसी लेडी पुलिस को कहती है कि इसको अरेस्ट किया जाए. साइकोलॉजिकली आप सोचिए क्या रहा होगा इन बच्चों पे. और ऊपर से माशाल्लाह पुलिस, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इनको ये नहीं पता होता कैसे बच्चों से डील करना है या पब्लिक से भी डील करना. आई एम श्योर आप लोगों ने भी पुलिस का रॉ साइड देखा होगा. ये लोग किस तरह बात करते हैं, ये लोग किस तरह चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये किस तरह धमकियाँ देते हैं, ये किस तरह थ्रेटन करते हैं, इनके क्या सिंस्टर डिज़ाइन होते हैं. तो वहाँ पे अगर एडल्ट्स, बड़े बड़े लोग पुलिस से घबरा जाते हैं तो एक बच्चे को तो आई एम श्योर पुलिस के लिए तो एक बाएं हाथ का काम रहा होगा डराने का. बट सवाल यहाँ होता है कि क्या पुलिस को बच्चों को डराना चाहिए था? क्या पुलिस को बच्चे को अरेस्ट करना चाहिए था? पुलिस कहीं ना कहीं किसी साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करती. अगर स्वाति मालीवाल में इतनी दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं था, तो पुलिस कहीं ना कहीं लगा लेती. स्वाति मालीवाल जो कि वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, ना उसमें दिमाग है, ना पुलिस वालों ने अपना दिमाग लगाया. और आज आप देखिए हमारी वुमेन कमीशन इतने गिर चुकी है, इतने ऐसे स्तर पे पहुंच गई है कि एक 14-15 साल के बच्चे को ये लोग डील नहीं कर पाए. इतने इनसेंसिटिव स्वाति मालीवाल जैसे लोग हैं, इन्होंने फटाफट पुलिस को ये बोल दिया जी इसको अरेस्ट किया जाए.
इनको ये नहीं दिखा कि भी आप और क्या क्या इंटरवेंशन ले सकते हैं, आप इस चीज़ को कैसे सोशली आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, जो कि गलत चीज़ें वो बच्चे कर रहे थे थ्रू बॉयज लॉकर रूम। और पुलिस भी देखिए, पहले एक बच्चे को अरेस्ट कर लिया, अब जिसको उन्होंने अरेस्ट किया उसकी वजह से इस बच्चे के अंदर इतना एक फोबिया हो गया होगा, ये बच्चे हैं, इनको अपनी राइट्स का नहीं पता, इनको इतनी एजुकेशन नहीं है। आपस में बच्चों ने जो बात करी, पूरी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं कि पुलिस की क्या पावर्स है, क्या राइट है, और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और मुझे पता है इस तरह की चीज़ें हमारे देश में आगे भी होते रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट सोती रहेगी। जिसको आप चेयरमैन बनाते हैं उस आदमी या औरत को ट्रेन करिए, उसको बताइए कि चीज़ों से डील कैसे करना है। या तो ये आए कि भाई अरविंद केजरीवाल आए तो ये अपनी फेवरेट स्वाति मालीवाल को इन्होंने ला के बिठा दिया, ना जिसको एक्सपीरियंस ना कुछ। इससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने वो मिस बरखा उनको बिठाया हुआ था। सवाल ये है कि क्या ये लोग साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, क्या ये लोग सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, क्या ये लोग प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, कि आपने किसी सेल्फ क्लेम पॉलिटिकल वर्कर को आपने कहा लो भैया तुमने हमारी पार्टी को जिताया, you were one of the reasons why we have come to power, or you are my favorite, so here you take the seat of women commission. Once again I'm telling you, it is a sad day where a 14-15 year old boy commits suicide. तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की दुर्घटनाएं और सैड एंड ना हो हमारे सिस्टम में, तो बहुत ज़रूरी है जो लोग को कुर्सियों पे बिठाया जाता है वो ट्रेंड हो, वो क्वालिफाइड हो, और ऐसा ना हो क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है इसलिए आपको वो कुर्सी सेंसिटिव चेयर दी जाती है, जिसको आप ना चाहते हुए भी आप मिसयूज कर लेते हैं, क्योंकि ना आपको उसके बारे में ट्रेनिंग मिली है, ना आपको आइडिया है। और दैट इज द रीजन वी नीड reforms that in all critical important seats which handle critical topics, good, competent, educated people who specialize in that area should be made to sit there, and not any Tom, Dick and Harry. Thank you so much.